ओम साईं राम। आज 12 जनवरी से सोमवार का यह संदेश बहुत ही विशेष है और मैं चाहता हूं कि इसे सुनने वाला हर इंसान ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह वही उपाय है जो साईं बाबा की कृपा से बना है। यह वही उपाय है जो उनके आदेश से निकला है और यह वही उपाय है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बुरी तरह मुसीबतों में फंस जाता है। कभी कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है कि हंसी गायब हो जाती है। कभी नौकरी छूट जाती है, कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी बीमारी ऐसा जाल बुनन देती है कि घर के लोग टूट जाते हैं। ऐसे समय पर मनुष्य बार बार सोचता है कि अब कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं, कौन मेरी सुनवाई करेगा। और जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही द्वार खुला मिलता है। अब ध्यान से सुनिए। इस उपाय को करने के लिए आपको ना तो बड़ा खर्च करना है, ना ही किसी तांत्रिक या ज्योतिषी के पास जाना है। आपको केवल इतना करना है कि अपने घर में एक शांत जगह पर बैठना है। अपने मन को स्थिर कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और साईं बाबा को याद कीजिए। हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी उपाय पर बात करने जा रहे हैं जो संभवतः आपकी सभी शत्रु संबंधित समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देगा। यदि आप ऐसा अनुभव कर रहे हो कि कोई व्यक्ति आपकी प्रगति में अड़चन डाल रहा है, या आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ लोग ईर्ष्या के वश से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, या फिर किसी ने आपके ऊपर, आपके घर पर, आपके व्यापार पर कुछ किया कराया करवा दिया है, तो ये वीडियो, ये जानकारी अत्यंत लाभकारी हो सकती है। साईं बाबा का शड़ी के साईं बाबा ने अपने जीवन काल में बार बार यही कहा कि मैं यहाँ तुम्हारी पुकार सुनने के लिए हूँ। तुम चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी परिवार से हो, अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है और तुम्हारे हृदय में विश्वास है तो मैं दौड़कर तुम्हारे पास आऊंगा। बाबा ने अपने भक्तों को बार बार आश्वासन दिया कि जब जब उनका भक्त उन्हें पुकारेगा वह उसकी रक्षा करेंगे। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग उनके चमत्कारों को अनुभव कर रहे हैं। कोई असाध्य बीमारी से मुक्त होता है, कोई कर्ज के जाल से निकलता है, कोई संतान सुख पाता है, कोई व्यापार में तरक्की करता है, सब बाबा की कृपा से। आज 12 जनवरी 2026 सोमवार, मैं आपको एक ऐसा चमत्कारिक उपाय बताने जा रहा हूं जिसे बाबा के आदेश के बिना बताना संभव ही नहीं। ये उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें छुपा रहस्य अद्भुत है। जब इंसान बुरी तरह से मुसीबत में फंसा होता है और चाहता है कि उसे तुरंत राहत मिले, तब यह उपाय उसके जीवन में ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। बहुत से भक्तों ने इसे करके देखा है और उन्होंने पाया है कि वास्तव में 24 घंटे के भीतर भीतर उन्हें फर्क दिखना शुरू हो गया। फर्क मतलब यह नहीं कि आपकी सारी समस्या पल भर में गायब हो जाएगी, बल्कि फर्क मतलब यह है कि जो संकट आपकी गर्दन पर तलवार बनकर लटका था वह अचानक हल्का लगने लगता है। वह समस्या धीरे धीरे हल होने लगती है और मन में एक अजीब शांति आ जाती है। यह वही संकेत है कि बाबा ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। भक्तों, यहाँ जिस तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपाय की चर्चा हो रही है वह 5 लौंग को एक साथ जलाने से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपको आश्चर्य हो कि मात्र 5 लौंग को जलाने से कैसे कोई अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकता है, लेकिन यह कोई आज का आविष्कार नहीं, बल्कि प्राचीन परंपराओं, पूजा अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं में वर्णित एक अत्यंत शक्तिशाली विधि है। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको इसे मंगलवार या सोमवार के दिन करना है, वह भी रात के समय। इस समय को साईं राम बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब जरा इसकी क्षमता पर विचार कीजिए। चाहे आपके शत्रुओं की संख्या गिनती में कम हो या वे हजारों लाखों में हो, या 5 लौंग को जलाने वाला उपाय आपके विरोधियों को ऐसा सबक सिखाएगा कि वे खून के आंसू रोएंगे। हाँ भक्तों, सुना आपने सही, शत्रु खून के आंसू रोएगा, पछताएगा जरूर। मतलब जो दर्द, जो तकलीफ, जो परेशानी उसने आपको दी है, वही दर्द उसे 1000 गुना होकर वापस मिलेगा। वह इतना पछताएगा, इतना रोएगा कि खून के आंसू निकल आएंगे। वास्तविकता में कई बार हमारे दुश्मन हमें दिखते भी नहीं। हम जान ही नहीं पाते कि कौन हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, और यहीं पर यह उपाय अतिरिक्त रूप से चमत्कारी साबित होता है। गुप्त शत्रु जो सामने से आपसे मित्रता दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे दुष्टता से काम करते हैं, वे भी साधना के प्रभाव से हार मान लेते हैं। वे भी खून के आंसू रोते हैं।
वे भी अपने के बाप को वॉश किए पर पछताते हैं। तो 5 लौंग को एक साथ जला देना और शत्रु खून के आंसू रोएगा, पछताएगा जरूर। शत्रु कौन होते हैं? जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्जे की समस्याएं आ जाएं, ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, ये कहीं पर भी हो सकते हैं। विशेषकर गुप्त शत्रु, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके धन की हानि हो, कर्जे जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो ये जो गुप्त शत्रु हैं, ये सबसे खतरनाक हैं और इनसे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, तो आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे। लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वह चली गई, व्यापार घाटे में जा रहा है, कारोबार आपका ठप पड़ रहा है, तो हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे किया, कराया करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस 5 लौंग को जलाने वाला यह छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वे खून के आंसू रोएंगे, पछताएंगे जरूर। उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और वे लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लौंग है ये साधारण नहीं है। लौंग में बहुत चमत्कारी शक्ति होती है। लौंग बहुत देवी शक्ति के साथ आती है। अब देखिए, लौंग के जो उपाय हैं ये तुरंत आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। मतलब तुरंत इनका प्रभाव होता है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वह तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। और जब लौंग को जलाया जाता है तो इसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। लौंग में अग्नि की प्रधानता होती है। जब 5 लौंग को एक साथ जलाया जाता है तो यह 5 दिशाओं से शत्रु पर प्रहार करती है। 5 की संख्या का तंत्र में बहुत महत्व है। पंच तत्व, 5 इंद्रियां, 5 प्राण। और जब 5 लौंग को एक साथ जलाया जाता है तो यह शत्रु के 5 तत्वों को प्रभावित करती है। शत्रु को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो। उसे ऐसी पीड़ा होती है कि वह खून के आंसू रोता है। लौंग जब जलती है तो उससे एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। यह गंध बहुत शक्तिशाली होती है। यह गंध सीधे शत्रु तक पहुंचती है, उसके मन को, उसके शरीर को, उसकी आत्मा को प्रभावित करती है। उस पर भी जब 5 लौंग को आपने एक साथ जलाया है, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलट कर देखने की भी गलती नहीं करेगा। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है। और सामने से अगर आपके शत्रु आप पर वार कर रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार और सोमवार सर्वोत्तम है। सोमवार को करना सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। स्त्री, पुरुष, महिला, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया, व्यापार को बंधवा दिया, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ करा दिया कि वह व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, यह जो समय है ना, इस कलयुग के समय में बहुत कम संख्या में ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, या आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है, तो वह भी प्रसन्न, परम में प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वे मन ही मन चिढ़ने लगते हैं। और कभी कभी उनकी यह जो ईर्ष्या की भावना होती है, यह शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वह शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए,
इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हो, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा किया कराया उन्होंने आपके व्यापार पर आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप 5 लौंग को जलाने वाला यह उपाय कर लेंगे। वे खून के आंसू रोएंगे, पछताएंगे जरूर। स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं। मंगलवार या सोमवार किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको 5 लौंग यहां पर लेनी है। लौंग साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी लौंग नहीं लेनी। 5 बड़ी साबुत ताजी लौंग आपको लेनी है। लौंग की संख्या 5 ही होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। साथ ही साथ आपको क्या चाहिए? एक छोटा सा कागज चाहिए, सफेद एक लाल पेन या मार्कर चाहिए, थोड़ा सा कपूर चाहिए, एक धातु की थाली या लोहे की कढ़ाई चाहिए जिसमें आप लौंग को जला सकें, और माचिस या लाइटर। अब इन सभी चीजों को लेकर आपको अपने घर में एकांत में बैठना है। ऐसी जगह बैठना है जहां पर आप यह उपाय करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टटोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है। सारी चीजों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना? जमीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर, कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जमीन पर बैठ जाते हैं तो ज्यादा उत्तम है। यह उपाय आप रात के समय करेंगे, रात के 99 बजे के बाद, लेकिन 12 बजे से पहले। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रात के समय नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा सक्रिय होती हैं, और जब आप इस समय यह उपाय करते हैं तो वह ऊर्जा सीधे आपके शत्रु तक पहुंचती है। अब आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, आस्था के स्तर पर, और माना जाता है कि इस दिशा में मुख करके पूजा उपाय करने से शत्रु संबंधी समस्याएं जल्दी हल होने लगती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? कागज को उठाना है और लाल पेन से उस पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर आप अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो वह लिख सकते हैं। अगर नाम नहीं पता या बहुत सारे गुप्त शत्रु हैं तो केवल शत्रु लिख दें। लाल रंग से ही लिखना है। अब उस कागज को मोड़कर थाली में रख दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रख दीजिए, और फिर उस कपूर के चारों ओर 5 लौंग रख दीजिए। 5 लौंग को ऐसे रखें कि वे एक गोले में दिखे, बीच में कपूर और कागज, चारों ओर 5 लौंग। अब आपको कपूर को जलाना है। माचिस या लाइटर से कपूर को आग लगा दीजिए। जैसे ही कपूर जलने लगे, आप एक मंत्र बोलना शुरू करें। मंत्र है ओम साईं राम। यह मंत्र आपको 21 बार बोलना है। ओम साईं राम 21 बार। जब आप यह मंत्र बोल रहे हो तो मन में भावना करें कि आपका शत्रु जल रहा है, उसे पीड़ा हो रही है। अब कपूर जल रहा होगा। जब कपूर की आग अच्छी तरह से जल जाए तो एक एक करके 5 लौंग को उस आग में डालना शुरू करें। पहली लौंग डालिए और बोलिए, मेरा शत्रु खून के आंसू रोए। फिर दूसरी लौंग डालिए और बोलिए, मेरा शत्रु पछताए। फिर तीसरी लौंग डालिए और बोलिए, मेरा शत्रु बर्बाद हो। फिर चौथी लौंग डालिए और बोलिए, मेरे शत्रु की ताकत खत्म हो। फिर 5वीं लौंग डालिए और बोलिए, मेरा शत्रु हमेशा के लिए दूर हो। जैसे जैसे लौंग जलेंगी, उनसे एक तीखी गंध निकलेगी। यह गंध बहुत शक्तिशाली होती है। यह गंध आपके शत्रु तक पहुंचती है और उसे ऐसी पीड़ा देती है कि वह खून के आंसू रोता है। उनके समक्ष मन ही मन प्रार्थना करें, जिसने मेरी शांति छीनी है उसे उसके किए का फल मिले। वह खून के आंसू रोए, उसे अपनी गलती का एहसास हो, वह पछताए। जिस तरह यह लौंग आग में जल रही है, उसी तरह मेरे शत्रु के सारे बुरे इरादे भी जल जाएं, उसकी सारी बुरी योजनाएं भस्म हो जाएं। हे प्रभु, मैं उसका बुरा नहीं चाहता, बस चाहता हूं कि या तो उसकी बुद्धि ठिकाने आए और वह मुझसे माफी मांगे, या फिर वह मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन उसे उसकेगी की सजा जरूर मिले, ताकि उसे पता चले कि गलत काम करने की कीमत क्या होती है। लौंग को पूरी तरह जलने दीजिए। जब तक सारी लौंग और कपूर पूरी तरह से जल ना जाए, तब तक आप वहीं बैठे रहें। इसे जलते हुए देखें, ये बहुत जरूरी है। जब सब कुछ जल जाए तो एक बार फिर से प्रार्थना करें, हे साईं राम बाबा, आपकी कृपा से मेरे सभी शत्रु अब खून के आंसू रोएं, वे पछताएं, मेरा कुछ भी बुरा ना कर सकें। अब जो राख बची है उसे ठंडा होने दीजिए। फिर उस राख को अखबार या पन्नी में लपेट दीजिए और डिसली सुबह किसी चौराहे पर फेंक आइए, या फिर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, जब आप राख को फेंकने जाएं तो किसी से बात ना करें, बिल्कुल चुप रहें। फेंक कर वापस आ जाए
और पीछे मुड़कर ना देखें। घर आकर हाथ मुंह धो लें। बस आपका उपाय पूरा हो गया। अब आप निश्चिंत हो जाइए। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपके शत्रुओं की हालत कैसे बिगड़ने लगती है। अब बात करते हैं कि इस उपाय का प्रभाव कब और कैसे दिखेगा। भक्तों, यह उपाय करने के पहले ही रात से आपके शत्रु पर असर होना शुरू हो जाता है। वह रात को सो नहीं पाएगा, बेचैनी होगी, मन अशांत रहेगा, बुरे सपने आएंगे। पहले दिन से ही शत्रु को अजीब सी पीड़ा महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे शरीर में जलन हो रही है, आंखों में जलन होगी, सिर में दर्द होगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे तीसरे दिन तक उसके घर में झगड़े होने लगेंगे। पत्नी से लड़ाई, बच्चों से लड़ाई, हर तरफ से तनाव, उसका काम धंधा बिगड़ने लगेगा। जो डील वह कर रहा था वह टूट जाएगी। चौथे पांचवें दिन तक स्थिति और बिगड़ जाएगी। शत्रु को शारीरिक पीड़ा होने लगेगी। आंखों में दर्द, सिर में दर्द, पेट में दर्द, कुछ भी खाया पिया नहीं जाएगा। मानसिक स्थिति भी खराब होने लगेगी। छठे सातवें दिन तक शत्रु इतना परेशान हो जाएगा कि वह सच में खून के आंसू रोएगा। उसे अपनी गलती का एहसास होगा। वह पछताएगा और या तो वह आपसे माफी मांगने आएगा या फिर वह आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में शांति लौट आती है। जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वे बंद हो जाते हैं। आपका व्यापार फिर से पटरी पर आ जाता है। जो काम अटके हुए थे वे बनने लगते हैं। अब यह सवाल उठता है कि यह स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, कर सकते हैं। बस महिलाओं के लिए एक नियम यह है कि पीरियड्स, मासिक धर्म के दौरान इस उपाय को करने से परहेज करना चाहिए, ताकि उपाय अपनी पूर्ण शक्ति के साथ काम कर सके। और हाँ, यह उपाय सोमवार को करना सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन मंगलवार को भी कर सकते हैं। किसी दूसरे दिन करने से इसका प्रभाव कम हो सकता है। भक्तों, यदि आप इन सभी चरणों का पालन उसी रूप में करेंगे जैसे ऊपर बताया गया है, तो आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर, बड़े या गुप्त क्यों ना हो, धीरे धीरे एक एक कर सब परास्त हो जाएंगे। वे खून के आंसू रोएंगे, पछताएंगे जरूर। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें कोई नहीं बताता कि शत्रुओं से बचने का व्यवहारिक तरीका क्या है। अब आपके पास यह जानकारी है तो बस इसे पूर्ण श्रद्धा व नियम के साथ आजमाना है। इस बीच अगर आप साईं राम बाबा के भक्त हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जाट या जय साईं राम बाबा लिखना ना भूलें। यह छोटा सा संकेत है कि आप साईं राम बाबा से जुड़े हैं, जिससे हम भी आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हम मानते हैं कि जिस भी भक्त की अर्जी साईं राम बाबा के दरबार में पहुंचती है, वह मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह उनकी कृपा है। अब संभव है कि किसी को समझ ना आए कि उपाय करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी जाए, तो एक बार सबको समेट लेते हैं। दिन यह उपाय सोमवार या मंगलवार को करें। सोमवार सर्वोत्तम है, समय रात के 9 बजे के बाद, लेकिन 12 बजे से पहले दिशा घर में जब लौंग जलाएंगे, आपका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। सामग्री 5 साबुत लौंग, एक सफेद कागज, एक लाल पेन, थोड़ा कपूर, एक धातु की थाली, माचिस। प्रक्रिया, कागज पर शत्रु या शत्रु का नाम लिखें, कागज मोड़कर थाली में रखें, ऊपर कपूर रखें, चारों ओर 5 लौंग रखें, कपूर जलाएं, 21 बार मंत्र बोलें, एक एक करके 5 लौंग आग में डालें। हर लौंग डालते समय बोले, मेरा शत्रु खून के आंसू रोए, पछताए, बर्बाद हो। प्रार्थना करें, राख को सुबह फेंक दें। लौटना बिना किसी से बातचीत किए, बिना पीछे मुड़े घर वापस आए। सावधानी, महिलाएं पीरियड्स के समय यह ना करें, अन्यथा स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। समाप्ति रात को ही यह उपाय करें, फिर निश्चिंत हो जाए कि शत्रु खून के आंसू रोएगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, इस उपाय को करने से पहले स्नान कर लें, साफ कपड़े पहन लें, मन शुद्ध रखें। जब आप लौंग जला रहे हो तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, शंका ना करें। पूरा भरोसा रखें कि यह उपाय जरूर काम करेगा। इस उपाय के बारे में किसी को ज्यादा ना बताएं। गुप्त रूप से किया गया उपाय ज्यादा प्रभावशाली होता है। उपाय करने के बाद कम से कम 2 घंटे तक शांत रहें, ज्यादा बातचीत ना करें। अगले 7 दिनों तक रोज सुबह साईं राम बाबा को याद करें, उनसे प्रार्थना करें। इन 7 दिनों में किसी से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, शांत रहें, सकारात्मक रहें। अगर संभव हो तो इन 7 दिनों में सोमवार को व्रत रखें या कम से कम शाकाहारी भोजन करें। मांस मदिरा से दूर रहें। इन 7 दिनों में रोज रात को सोने से पहले एक दीपक जलाएं,
साईं राम बाबा के सामने और उनसे प्रार्थना करें कि आपके शत्रु दूर हो। अंत में आपको एक सुझाव, कोई भी उपाय अचूक तभी होता है जब किया गया कर्म और श्रद्धा सच्ची हो। केवल किसी भी तांत्रिक क्रिया को करने से बिना आस्था व सही ढंग से पालन के अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता। अगर आप पहले से कहीं भटक रहे हैं, परेशान हैं और आपको इतना भी विश्वास नहीं कि इससे कुछ हो पाएगा, तब कदाचित इसका लाभ कम हो सकता है। किंतु यदि आप इसे साईं राम बाबा का नाम लेकर विश्वास और नियम पालन के साथ करेंगे तो परिणाम जरूर सुखद आएंगे। एक आखिरी बात, अगर आपको पूरी तरह निश्चय ना हो तो वीडियो को दोबारा सुनकर सारे चरण जांच लें अथवा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी शंकाएं पूछ लें। हमें आशा है कि यह जानकारी आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है, खासकर तब जब आप लंबे समय से किसी शत्रु समस्या से जूझ रहे हों।